हेलो एवरीवन, एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। ए कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन ए पार्क। एक कॉन्ट्रैक्टर ने प्लान करा कि 2 स्लाइड लगाई जाए पार्क में बच्चों के लिए। फॉर द चिल्ड्रन below the age of 5 years, she prefer to have a slide whose top is at a height of 1.5 meter and is inclined at an angle 30 degree to the ground। यानी एक स्लाइड हमने लगाई 5 साल से छोटे वाले बच्चों के लिए जिसकी हाइट 1.5 मीटर और वो बेस के साथ 30 डिग्री एंगल बनाएगी। और दूसरी स्लाइड हमने बनाई वेयर एज फॉर एल्डर चिल्ड्रन, 5 साल से बड़े बच्चों के लिए, और वो चाहता था कि स्टीप स्लाइड एट ए हाइट ऑफ, वो उस स्लाइड की हाइट हो 3 मीटर एंड वो बेस के साथ जो एंगल बनाए 60 डिग्री का बनाए। तो व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस। दोनों ही केस में स्लाइड की लेंथ कितनी होगी। मतलब वो ये कहना चाहता है कि सबसे पहले 5 साल से छोटे वाले बच्चे हैं उसके लिए स्लाइड बनाई जिसकी हाइट 1.5 मीटर, ठीक, और एंगल है बेस के साथ 30 डिग्री का। ये 5 ईयर से छोटे वाले, बिलो 5 ईयर्स, फॉर बिलो 5 ईयर्स, ठीक। तो ये बताओ कि 5 से छोटे बच्चों के लिए जो फिसलने वाली जो स्लाइड होती है उसे स्लाइड बोलते हैं, जिसकी हाइट 1.5 मीटर है और बेस के साथ वो 30 डिग्री बना रहा है। तो बताओ स्लाइड की लेंथ कितनी होगी। मींस वो इस डायग्राम के अकॉर्डिंग एसी पूछ रहा है, ठीक। हाइट ऑफ द स्लाइड क्या है यहां पर 1.5 मीटर, एंगल क्या है थीटा 30 डिग्री, ठीक है। तो एक ऐसा फॉर्मूला जो हमें फाइंड करना हो वो भी आ जाए, जो गिवन है वो भी। तो हमारी डिक्शनरी में एक फॉर्मूला है साइन थीटा का। थीटा यहां 30 है तो वो हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। और साइन 30 कितना होता है 1/2। ये आप टेबल में देख लेना। ए बी है हमारे पास 1.5, ए सी हमको फाइंड करना है। कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई, ए सी की 1 में और 1.5 की 2 में करेंगे तो कितना आएगा 3 मीटर। तो लेंथ ऑफ द स्लाइड कितना आ गया। सो द लेंथ ऑफ स्लाइड इक्वल टू 3 मीटर, ठीक है। ये वो स्लाइड की लेंथ आई जो उन बच्चों के लिए जो 5 साल से छोटे थे। क्लियर। अब एक दूसरी स्लाइड लगाई गई अबव 5 ईयर्स, यानी ये जो एक स्लाइड लगाई बड़ी बनाई गई जो 5 साल से बड़े वाले बच्चों के लिए, ठीक। इसका नाम एबीसी था तो इसका नाम रख देते हैं डी, ई और एफ। और स्लाइड की हाइट रखी गई 3 मीटर और वो जो एंगल बनाया उसने बेस के साथ वो बनाया 60 डिग्री। तो जब बड़े बच्चों के लिए स्लाइड लगाई गई जिसकी हाइट 3 मीटर है, तो बताओ इस केस में स्लाइड की लेंथ कितनी होगी, डीएफ कितनी होगी। यानी हमें इसमें डीएफ फाइंड, जहां पर थीटा क्या है 60 डिग्री और हाइट ऑफ द स्लाइड क्या है 3 मीटर। फिर एक ऐसा फॉर्मूला जिसमें हाइट और हाइपोटेनस आता हो, नो प्रॉब्लम। फिर साइन थीटा का फॉर्म लगा दिया। इस केस में क्या होगा साइन थीटा, थीटा आपकी बात 30 नहीं 60 है, तो क्या हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या है डी, हाइपोटेनस क्या है डीएफ, और साइन 60 कितना √3/2 और डी आपके पास 3, डीएफ पता नहीं। कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई, रेशनलाइज कर दो। Hence, length of the slide 2√3 मीटर। एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में आए तो 2 × 1.732 कर देना, इसकी मल्टीप्लाई करके आंसर दे देना।
ठीक है ना। तो कम करने से मार्क्स कट सकते हैं, ज्यादा करने से मार्क्स नहीं कटते। आंसर शीट में आपका 2√3 मीटर आ रहा है, लेकिन आप एग्जाम में 1.732 मल्टीप्लाई भी कर देना। ठीक है, तो मे भी समझ में आ गया होगा। ये 5 साल छोटे वाले बच्चों के स्लाइड की लेंथ निकाली, इसमें ये डायग्राम था 5 साल से बड़े वाले बच्चों के लिए। ठीक, तो अच्छे से इंग्लिश की हिंदी बनाइए, समझिए, डायग्राम प्रॉपर होना चाहिए, नीट एंड क्लीन, तभी आप सॉल्यूशन क्लियर कर पाएंगे। तो करते रहिए प्रैक्टिस, बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।